सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतसे च। पृष्ठ नंबर 49 मंत्र 6। न सांपरायः प्रतिभाति बालं न सांपरायः प्रतिभाति बालं प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढं प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम्। अयं लोको नास्ति पर इति मानि अयं लोको नास्ति पर इति मानि पुनः पुनर्वशमापद्यते मे पुनः पुनर्वशमापद्यते मे। पृष्ठ नंबर 50 भाष्य। न सांपरायः प्रतिभाति प्रतिभाति संपरः ईयते इति संपरायः परलोकः तत्प्राप्तिप्रयोजनः साधनविशेषः शास्त्रीयः सांपरायः सह च बालं अविवेकिनं प्रति न प्रतिभाति न प्रकाशते न उपतिष्ठते इति एतत्। न सांपरायः प्रतिभाति। शंकराचार्य जी कहते हैं ये जो वाक्य है मंत्र में न सांपरायः प्रतिभाति, उसका अर्थ क्या है? शंकराचार्य जी कहते हैं संपरः ईयते इति संपरायः। संपरः आते संपर मान की ये देह के पतन के बाद ईयते जिसको हम प्राप्त करते हैं। देह पतन के बाद जिसको हम प्राप्त करते हैं वो संपरायः है। संपराय मानी क्या है? शंकराचार्य जी कहते हैं परलोक। ये शरीर छूटने के बाद अन्य लोक में हम जाते हैं, देह पात के बाद। अब परलोक जो है, अब शंकराचार्य बहुत सुंदर कहते हैं तत्प्राप्ति प्रयोजन साधन विशेष शास्त्रीय।
लोक परलोक के लिए प्रमाण कौन है? शास्त्र प्रमाण है। और उनकी प्राप्ति के लिए भी प्रमाण कौन है? शास्त्र प्रमाण है। और इसलिए कहते हैं तत्प्राप्ति प्रयोजन है। उनके प्राप्त करने के लिए जो प्रयोजन है। अब स्वर्ग की प्राप्ति क्यों करना है? आगे नचिकेता स्वर्ग का वर्णन करके आए, न तत्र जरया विभेति न त्वं मृत्यु। वहां वृद्धावस्था का भय नहीं है, वहां मृत्यु का भय नहीं है। ऐसे जो परलोक जो है वो परलोक के प्राप्ति का जो प्रयोजन है, और वो प्रयोजन क्या है? साधन विशेष है। प्रयोजन यहां मानी हेतु। परलोक प्राप्ति का जो हेतु है, विशेष साधन जो है, वो विशेष साधन हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? शास्त्रीय, शास्त्र से। आप देखिए, लोक परलोक के लिए प्रमाण शास्त्र है, और वही शास्त्रीय प्रमाण जो है उसी को कहते हैं सांपराय। आप देखिए, परलोक प्राप्ति का जो साधन विशेष जो है उसको कहते हैं सांपराय। संपरह मानी परलोक, परलोक की प्राप्ति का जो साधन उसको कहते हैं सांपराय। तो यहां यमराजा कहते हैं सांपराय न प्रतिभाति। किसके लिए? बालम। तो शंकराचार्य जी कहते हैं ये जो सांपराय माने कि परलोक, परलोक प्राप्ति का हेतु, परलोक प्राप्ति का साधन। आप समझना, ये तीनों देखना है। परलोक है, परलोक है कहाँ से जानते हैं हम? शास्त्र से जानते हैं। और परलोक प्राप्ति का हेतु क्या है, और परलोक प्राप्ति का साधन क्या है? अब ये तीनों जो है न प्रतिभाति। शंकराचार्य जी कहते हैं बालम अविवेकनम अविवेकिनम प्रति न प्रतिभाति न प्रकाशते। जो बालक बुद्धि है, जो अविवेकी है, अविवेकी भी दो प्रकार से आप समझना। एक बालक बुद्धि वाला है। बालक बुद्धि, इसका अर्थ क्या हुआ? उनकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य में विकास की संभावना है। वर्तमान काल में उनकी बुद्धि विकसित नहीं है, बालक बुद्धि है, लेकिन विकास की संभावना है। अब देखिए, ये जो बालक होते हैं ना, अगर बालक को कह दे कि ये बंगला तेरे नाम में कर रहा, अब बालक को बंगला मेरे नाम हो जाए उससे क्या संबंध? आप देखिए, उसको तो क्या चाहिए? नहीं, मुझे तो इलेक्ट्रिक बाइसिकल चाहिए। अब पिताजी बोल रहे हैं पूरा बंगला तेरा है, फिर भी वो क्या कहेगा? हाँ, बंगला मेरा है लेकिन मुझे तो वो बाइसिकल चाहिए। अब क्यों? बालक बुद्धि ही। अब समझ रहे, उनकी बुद्धि कहाँ है? वो खिलौना में अटकी हुई है। उसके समझ में नहीं है कि इतना बड़ा बंगला मेरा है। और इसलिए यहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं बालम अविवेकनम प्रति, जो अविवेकी है उनके लिए, प्रति मानी उनके लिए, न प्रतिभाति, उनके लिए ये परलोक है ही नहीं। परलोक क्या है, परलोक का प्रयोजन क्या है, परलोक का विशेष साधन क्या है? न प्रकाशते, न प्रकाशते के मानी उनके लिए है ही नहीं। न उपतिष्ठते, उपतिष्ठते मानी वो उनका अस्तित्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। देखो, आजकल के अधिकतर युवाओं की यही दशा है।
लोक परलोक को मानने को तैयार ही कौन है? देखो, इसीलिए मैं पुनः पुनः आपको कहती हूं, जब तक प्रमाण बुद्धि स्पष्ट नहीं होती है ना, तब तक ये सब गड़बड़ होती रहेगी। प्रमाण शास्त्र है, इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं तत्प्राप्ति प्रयोजन साधन विशेष। वो प्राप्ति का प्रयोजन क्या है, वो प्रयोजन के साथ साथ उनका विशेष साधन क्या है, वो शास्त्र है। और इसलिए कहते हैं कि जो बालक बुद्धि जो है, अविवेकी जन जो है, उनके लिए ये न प्रतिभाति, उनके लिए कोई उनका अस्तित्व ही नहीं है, न प्रकाशते न उपतिष्ठते। उतना ही नहीं, आगे यहां कहते हैं कि परलोक का अस्तित्व तो मानते ही नहीं है, परलोक के प्राप्ति का साधन को भी मानने को तैयार नहीं है। लेकिन इस लोक में भी आप देखिए, परलोक तो उनके लिए है ही नहीं, इस लोक में भी उनकी बुद्धि कहाँ फंसी हुई है। तो आगे यमराजा कहते हैं भाष्य, प्रमाद्यंतम प्रमाद्यंतम प्रमादम कुर्वंतम प्रमादम कुर्वंतम पुत्र पश्वादि प्रयोजनेषु प्रयोजनेषु पुत्र पश्वादि प्रयोजनेषु पुत्र पश्वादि प्रयोजनेषु आसक्तमनसं तथा तथा वित्तमोहेन वित्तनिमित्ते न अविवेकेन मूढ़ं तमसा आच्छन्नं सन्तम् प्रमाद्यंतम। शंकराचार्य जी कहते हैं प्रमाद्यंतम मानी प्रमादम कुर्वंतम। इस लोक की दृष्टि से भी वो प्रमादी है। प्रमादी माने कि अल्प प्रयोजन में पड़े हुए हैं। अब समझना है, प्रमाद माने कि अल्प प्रयोजन अल्प सुख में पड़े हुए हैं। वो अल्प सुख क्या है? पुत्र पश्वादि, मेरा पुत्र मेरा कल्याण करेगा, वो अपना ही कल्याण नहीं कर रहा है। आप समझ, वो दूसरे का कल्याण क्या करेगा? पशुआदि, पशु आदि पश्वादि, आप समझना, ये संधि है, पश्व नहीं है, पशु आदि। पशु किसको कहते हैं? आप देखिए, पश्यन्ति न तु जानन्ति इति पशवः, देखते हैं जानते नहीं है। अब हमारी हालत भी वही है, आप समझना। अगर गधे के सामने 500 रुपये की नोट रख दो, वो क्या देखेगा? और अगर किराना की दुकान से होते हुए वो आती है ना, तो उसमें मसाला भी लग जाता है, तो उनके लिए जो है वो 500 रुपया है, गधे के लिए 500 रुपया है। आप देखिए, उनके लिए तो एक कागज है, एक पत्र है। आप देखिए, पश्यन्ति न तु जानन्ति, उनकी कीमत क्या है, मूल्य क्या है? उनका मूल्य उनके लिए कुछ भी नहीं है। अब देखो, ये गधे के ऊपर अगर चंदन की लकड़ी आप रखो, तो गधा देखेगा, हाँ मैं तो चंदन लेके जा रहा हूं, बहुत कीमती है, मूल्यवान है। भारवाही न तो चंदनवाही। अब देखिए, उनको चंदन की कोई मूल्य नहीं है। आप समझ, वो तो उतना ही देख रहा है कि इतना भार मैं ढे रहा हूं। आप समझ रहे हैं? उसको तो भार दिखता है, उसको चंदन का कोई मूल्य नहीं है। आप समझ, पश्यन्तु न तु जानन्ति।
उनका कोई मूल्य है ही नहीं उनका। आप समझो। और ऐसे पशु में ही हमारी बुद्धि फंसी हुई है। अब देखिए, पुत्र पश्वादि प्रयोजनेषु, अब परलोक उनके लिए प्रयोजन नहीं है। इस लोक में पुत्र पशु आदि ही उनके लिए प्रयोजन है। उसी में हम सुख और सुरक्षा देखते हैं। देखो, उसी को अर्थ और काम कहते हैं। अर्थ जो है, अर्थ पुरुषार्थ माने कि ये संपत्ति जो है, सुरक्षा। अब देखिए, काम सुख, सुख सुरक्षा अर्थ और काम हम कहाँ देख रहे हैं? पुत्र पश्वादिषु, अब देखो, प्रयोजनेषु आसक्त मनसम, जिसका मन इसी में सुख और सुरक्षा देख रहा है, वही उनके जीवन का प्रयोजन है। अब समझ, ऐसा मत मानना कि बहुत बुद्धिमान है इसलिए उसकी बुद्धि वहां फंसी नहीं हुई है। द्रोणाचार्य इतने बड़े विद्वान थे, ब्राह्मण थे, परशुराम के शिष्य थे। आप देखिए, फिर भी बुद्धि तो कहाँ फंस गई थी? पुत्र में। पुत्रे पुष्टे अहम पुष्टः, पुत्रे नष्टे अहम नष्टः। आप देखिए, पुत्र अधर्म कर रहा था लेकिन आसक्ति उतनी थी। अब देखिए, धृतराष्ट्र, अब देखिए, मात्र चक्षु से ही अंध नहीं थे, पुत्र प्रेम में, पुत्र की आसक्ति में भी अंध होकर बैठे थे। ये सर्व दृष्टांत हमें ये दर्शाते हैं कि हमें कितना सावधान रहने की आवश्यकता है। आप समझ रहे? ये किसी की निंदा करने के लिए नहीं है। अगर द्रोणाचार्य की बुद्धि पुत्र में आसक्त हो सकती है, तो हम किस खेत की मूली, कहते हैं ऐसे ही कहते हैं। अब तो मानी हमें भी इतना सावधान रहना पड़ेगा कि ये उसमें हम आसक्त नहीं हो जाए। और इसलिए यहाँ कहते हैं प्रमाद्यंतम, माने कि ये सावधानता नहीं है। असावधानता के कारण ही प्रमादम कुर्वन्त, उनके प्रमाद असावधानता के कारण ही वो पुत्र पश्वादि जो प्रयोजन है उसी में उसका मन आसक्त मनसम, उसी में उसका मन आसक्त होकर बैठा है। उतना ही नहीं, तथा वित्त मोहेन वित्त निमित्तेन, अब वित्त निमित्त से जो अविवेक जो है और इसके कारण वित्त मोहेन मूढ़म, संपत्ति में भी उनके मन मोहित होकर बैठा है। शंकराचार्य जी कहते हैं तमसा आच्छन्नम, तमसा, तमसा माने अंधकार, माने कि अज्ञान। आप देखिए, ज्ञान नहीं है। कौन सुख दे सकता है, कौन सुरक्षा दे सकता है, उनका विवेक ही नहीं है। अब हम सोचते हैं कि धन होगा तो हम सुरक्षित हो जाएंगे, लेकिन वास्तविकता क्या है? जिसके पास अधिक धन नहीं होता है ना, वो घर का दरवाजा खुला रखकर भी सो जाता है, कुछ नहीं है। धन अधिक हो जाता है, वो दरवाजा बंद करता है। उससे भी अधिक होता है, गोदरेज का ताला लगता है। उससे भी अधिक धन होता है, अब कंपाउंड वॉल बनेगी। उससे भी अधिक है, वो वॉचमैन रखेगा। अब बताओ, तो धन जितना अधिक होता गया उतनी सुरक्षा कम हुई कि अधिक हुई? अब देखिए, और इसलिए कहते हैं क्यों? ये मूढ़ता है हमारी, कि जहां सुरक्षा नहीं है वहां हम सुरक्षा देख रहे हैं। और इसलिए कहते हैं तमसा आच्छन्न, तमसा माने अज्ञान है, अविवेक है। हमारे ही अज्ञान के कारण, हमारे ही अविवेक के कारण हम फंसे हुए हैं। अब देखिए, वित्त मोह है। मोह क्या है? आप देखिए,
मोह तीन प्रकार से होते हैं। मोह वैचित्य, जो जहां है वहां हम नहीं देखते हैं और जहां नहीं है वहां देखते हैं। अब देखिए, मोह माने कि जो जहां है वहां नहीं देखते हैं और जहां नहीं है वहां देखते हैं। अब देखिए, पुत्र पशुआदि में सुख नहीं है, वहां हम सुख देख रहे हैं, और आप स्वयं में सुख स्वरूप है वो आप नहीं देखते हैं। अब ये एक। दूसरा, जो जो है वो नहीं देखते हैं और जो नहीं है वही हम देखते हैं। ये रज्जु है तो रज्जु को रज्जु नहीं देखते हैं और रज्जु के स्थान पर क्या देखते हैं? सर्प देखते हैं। अब देखिए, जो है वो तो देखते ही नहीं है। अपना सत्स्वरूप चित स्वरूप हम नहीं देख रहे हैं और अपने को क्या मान के बैठे हैं? मैं देह हूं, मैं प्राण हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं। अब देखिए, जो आप नहीं है उसको आपने आप मान लिया है और आप जो है वो आप जानते नहीं। समझ रहे हैं? तीसरा आप देखिए, जो जैसा है वैसा हम नहीं देखते और जैसा नहीं है वैसा ही हम देखते हैं, समझते हैं। ये देह जो है वो जड़ पंच महाभूत का बना हुआ है। यही देह को हम क्या मानते हैं? चेतन मानते हैं, जो जैसा है। अब देखिए, और आत्मा जो है वो नित्य चैतन्य स्वरूप है, उसको हम जन्म मृत्यु वाला मानते हैं। मेरा जन्म हुआ, मेरी मृत्यु होगी। अब देखिए, शरीर का जन्म मृत्यु है, वो जन्म मृत्यु हमने अपने पर ले ली। मैं जैसा हूं वैसा मैं जानता नहीं हूं, जैसा नहीं है वैसा मैंने अपने आप को मान लिया। आप समझ? इस प्रकार से वित्त मोह है। इसी प्रकार से वित्त में भी सुख सुरक्षा देख रहे हैं, मोह करके बैठे हैं। और इसलिए से यमराजा कहते हैं वित्त मोहे न मूढ़म, माने कि परलोक को भी मानता नहीं है, इस लोक में भी पुत्र पशुआदि में ही सुख देखता, आसक्त मनस, उसी में आसक्ति करके बैठा। और जहां सुख सुरक्षा नहीं है वहां वो सुख और सुरक्षा देख रहा, वित्त मोह है। इसका अर्थ क्या हुआ? तो अगली तीसरी पंक्ति में यमराजा कहते हैं नायम लोकः न परः अस्ति। और ऐसे जो लोग हैं जो अविवेकी है उनके लिए यमराजा कहते हैं आगे भाष्य, अयमेव लोकः, अयमेव लोकः यः अयं दृश्यमानः, यः अयं दृश्यमानः स्त्री अन्नपानादि विशिष्टः, स्त्री अन्नपानादि विशिष्टः नास्ति, नास्ति परः, परः अदृष्टः, अदृष्टः लोकः, लोकः इति एवं, इति एवं मननशीलः, मननशीलः मानी, मानी पुनः पुनः, पुनः पुनः जनित्वा, जनित्वा वशं, वशं मद अधीनतां, मद अधीनतां आपद्यते, आपद्यते मे मृत्योः, मे मृत्योः मम, मम। अयम लोकः, अयम लोक मानी क्या है? शंकराचार्य जी कहते हैं अयम दृश्यमानः, जो हम पांच इंद्रियों से जो लोक को हम ग्रहण करते हैं, दृश्यमान। और उनकी विशेषता क्या है? विशिष्टा, स्त्री अन्नपानादि विशिष्टः। अयम लोकः नास्ति। देखो बहुत सुंदर बात है।
इस लोक भी उनके लिए नहीं है। स्त्री, अन्न, पान, बोले इस लोक भी उनके लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि इस लोक में रहते हुए भी वो सुखी नहीं है। आप समझ रहे हैं? स्त्री है, अन्न है, पान है, इसलिए मैंने दृष्टांत दिया ना आपको बालक का। पूरा बंगला है, अब देखिए वो सुख उसको नहीं देख रहा है। वो दुखी क्यों है? मेरे पास बाइसिकल नहीं है। अब देखिए जो है उसी को भी जितना है उसमें भी वो आनंदित नहीं रह रहा है। आप समझो, वही सुख अंदर देख रहा है, फिर भी वो सुखी नहीं है। पुत्र पशुआदि प्राप्त करने के बाद भी, धन प्राप्त करने के बाद भी उसके अंदर वो सुख और सुरक्षा है ही नहीं। अब देखिए, अयम लोकः नास्ति, इस लोक में भी वो सुखी नहीं हो रहा है, इस लोक में भी। देखो, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि मनुष्य की विशेषता ये है, मनुष्य को दुखी रहने की आदत हो गई है। अयम लोकः नास्ति माने क्या है? इस लोक में भी वो आनंद में नहीं रहता है। अब क्यों? क्योंकि हमें खाली ग्लास देखने की आदत है। आप समझ, किसी का भी ग्लास कभी भी पूरा भरा हुआ होता ही नहीं है। जो भरा हुआ है वो नहीं देखते हैं, जो नहीं है वो हम देख कर क्या करते हैं? दुखी होते हैं। और इसलिए यमराजा कह रहे हैं उनके लिए तो ये लोक भी नहीं है। अब माने कि इस लोक में जो प्राप्त है उसी से भी वो सुखी कैसे होना है वो भी जानता नहीं है। अब इस लोक में भी सुखी नहीं है। इस लोक में नहीं है तो परलोक की तो बात ही क्या करनी है। अब एक बात समझना, इस लोक या परलोक है, हमारा मन, हमारा संस्कार यही है। अगर हम यहां दुखी है तो ऐसा मत मानना कि स्वर्ग में जाकर आप सुखी हो जाएंगे। क्यों? यहां हमें दुखी रहने की आदत है। अब हाँ, यहाँ हमें क्या नहीं है वो देखने की आदत है, खाली ग्लास देखने की आदत, लेकिन जो भरा है वो नहीं देखते। अब किसी का आपको आप देते हैं दूध, खीर दिया, जो दिया वो नहीं देखेगा, वो क्या देखेगा? कितना खाली है। अब अधूरापन कहते हैं उसको, कमी कहते हैं, आई लैक समथिंग। आप समझो, अंग्रेजी में कहते हैं आई लैक। तो अगर यहां आप सुखी नहीं हो सकते हो, यहां जो है उसी में आप संतोष नहीं है, तो क्या आप सोचते हो कि परलोक जाके आप सुखी हो जाएंगे? क्योंकि मन तो यही रहेगा, आप समझना, स्वभाव यही रहेगा। यहां दुखी होने की आदत है तो वहां जाकर भी क्या करेंगे? सुखी हो जाएगा क्या? नहीं। हमारी दादी जो थी, पढ़ना लिखना नहीं आता था दादी को, लेकिन 15 लोग 8 गाय, ये सब का वो संचालन करती थी। बड़ा मैनेजमेंट था उसका, इतनी सारी बहू, सबको मैनेज करती थी वो। अब तो इतने बड़े घर को मैनेज करना जब होता है ना, बड़ी आम का बगीचा था, अब सबको मैनेज करना होता है, इतना सरल नहीं होता है। आप समझ, उस वक्त तो कोई संसाधन थे ही नहीं। इतनी सारी गाय, इतने बैल, इतना खेत, इतने खेत मजदूर, अब तो खेत काम करने वाले होते हैं, घर में इतने परिवार जन है, वो सबका मैनेज करते थे। लेकिन उसका एक कड़क स्वभाव था। फिर जब वो निवृत्त हो गई,
पिताजी सब लोग के साथ फिर रहना है, लेकिन वो जो स्वभाव होता है वो जाता नहीं है। अब समझ, तो नगर हम लोग शहर में रहते थे तो आती थी हमारे साथ रहने का। तो फिर हम दादी को ऐसा बोलते, दादी अभी अच्छा सब छोड़ दो, दादी अब शांति से रहो। तो वो हमें ऐसा बोलती थी। ये स्वभाव मेरे हड्डी के साथ जाएगा। अब समझो, मन ये छूटेगा नहीं। आप समझ रहे हैं? तो अगर नायम लोक अस्ति न परः, इस लोक में अगर आप सुखी नहीं हो सकते हो तो क्या आप सोच रहे हो कि परलोक में जाके आप सुखी हो जाएंगे? आप देखिए, यहां ही हम नहीं हो रहे हैं, यहां ही हम दुखी हो रहे हैं। आप देखिए, यहां ही हमें कमी का अनुभव हो रहा है। और इसलिए यहां कहते हैं कि इस लोक में नहीं है। अगर जिसके लिए अयम लोकः नास्ति परः अदृष्टलोकः इति एवं मननशीलमानिः, अब देखिए, तो वो यही चिंतन करेगा, यहां नहीं है तो वहां तो क्या उसको प्राप्त होगा। अब देखिए, अब समझ, सुखी होना है ना तो वर्तमान में सुखी हो रहो, आनंद में रहे तो वर्तमान में आनंद में रहो। हम लोग क्या करते हैं, सुख को भी भविष्य काल में रखते हैं। आप समझ रहे हो, इतना धन मेरे पास आ जाएगा, इतनी संपत्ति आ जाएगी, इतनी डिग्री मुझे मिल जाएगी, फिर मैं सुखी हो जाऊंगा। कभी नहीं होंगे। आप देखिए, क्यों? क्योंकि हमने ही सुख को कहाँ रखा है? भविष्य काल में। आप समझ रहे? तो भविष्य में भी तो वह कहाँ रहेगा? भविष्य काल में ही रहेगा। आप समझो, भूतकाल भी पहले वर्तमान ही था। आप समझना, भूतकाल जिसको कहते हैं वो भी पहले क्या था? वर्तमान था। भविष्य काल भी जब आएगा तो वो क्या बन के आएगा? वर्तमान बन के ही आना है। आप समझना, इसका अर्थ क्या हुआ? अगर वर्तमान में आप आनंद में रहेंगे तो भूतकाल भी आनंद रहेगा, भविष्य काल भी क्या होगा? आनंद। अब समझ, आपका वर्तमान काल क्या है ना, वो महत्व का है। भविष्य क्या होगा ना, वो कोई नहीं जानता। आप समझ रहे हैं? स्वामी जी का इसलिए वाक्य था, लिव फॉर अ डे। सुखी होना है तो एक ही सूत्र है, लिव फॉर अ डे। आज मैं सुखी हूं कि नहीं, आज मैं आनंद में हूं कि नहीं, आज मुझे संतोष है कि नहीं, आज मेरे मन में शांति है कि नहीं। अब देखिए, अगर आज नहीं है तो भूतकाल में नहीं है, और अगर आज नहीं है तो भविष्य काल भी आज बन के ही आने वाला है। आप समझ, और इसलिए यमराजा कह रहे हैं कि इस लोक में अगर वो सुखी नहीं है तो परलोक नास्ति, परलोक में, अदृष्ट लोक में भी वो सुखी हो जाएगा, संभव ही नहीं है। नायम लोको अस्ति न परः मानी। इस प्रकार से जो चिंतन करने वाला है, मानी मानी मननशील, अब इस प्रकार से जो चिंतन करने वाला है, जिसका मन पुत्र पशुआदि में आसक्त होकर बैठा है, वित्त मोह में पड़ा हुआ है, वो इस लोक में भी सुखी नहीं होता है, परलोक भी उनके लिए नहीं है। आप सब देखो, वो चिंतन हमारा होना चाहिए। शास्त्र तो कह दिया, लेकिन शास्त्र जो कह रहा है वही हमारा भी चिंतन होना चाहिए कि इस लोक में हम सुखी नहीं हैं तो परलोक में भी नहीं। अब देखिए, जो भी करना है ना वो वर्तमान काल में है। अब निश्चय करना है वो भी वर्तमान काल में। हम सब क्या करते हैं? कल। इसलिए कबीर क्या कह के गए? कल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर। समझ गए? हम वर्तमान काल है। आप वर्तमान काल में कितना रहते हैं ना, वो बहुत महत्व का है। मैं तो हमेशा कहती हूँ, आनंद में रहना है ना तो
अभी आनंद में रहो। लेकिन अभी हम क्या है, नहीं अभी थोड़ा चलता रहेगा, फिर बाद में सब ठीक हो जाए, कुछ ठीक होने वाला नहीं है। जो ठीक करना है ना वर्तमान काल को ठीक करो। और इसलिए यमराजा यहाँ कह रहे हैं नायमस्ति न परलोकः मानि। इस प्रकार से जो चिंतन करने वाला है उनके लिए इस लोक में भी आनंद नहीं है, परलोक में भी आनंद संभव नहीं है। आगे हम कल देखें। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। हरि।